क्या आपको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है? क्या मैथ्स पढ़ते ही आपका सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है? क्या आप मैथ्स को लेके बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो? तो मेरी एक आपको सजेशन है कि आपको मैथ्स को हार्ड सब्जेक्ट नहीं मानना है। मैथ्स जैसा आपका कोई दोस्त नहीं है। अगर मैथ्स से आपकी दोस्ती हो जाए तो ये दोस्ती जीवन भर रहेगी आपकी, और मैथ्स आपको इजी लगने लगेगी और आप बहुत अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा ताकि आप मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सके और बहुत जल्दी मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। तो टिप नंबर 1, मैथ्स को करने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर की बेसिक्स पढ़िए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, सपोज चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं आप, तो चैप्टर 1 के सबसे पहले बहुत अच्छे से माइन्यूटली बेसिक्स पढ़िए। बेसिक्स पढ़ने के बाद उस चैप्टर के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस करिए। इजी क्वेश्चंस करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप मोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। जब आप इजीएस्ट क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आप उसी चैप्टर के हार्ड या टफ क्वेश्चंस उठाइए। अब टफ क्वेश्चंस उठाने के बाद आपको क्या करना है? आपको टफ क्वेश्चंस को दो बार लिख के करना है। अब हम टफ क्वेश्चंस को ओरली नहीं करेंगे, हम टफ क्वेश्चंस को लिख के करेंगे, वो भी 2 से 3 बार। जब आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जब ऐसे टफ क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप वो चीजें समझ में आने लगेगी जो उस टफ क्वेश्चंस को बहुत हार्ड बना रही हैं। उसके बाद टिप नंबर 2, आपको उसी चैप्टर के फॉर्मूलाज जो है एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनानी है। उस कॉपी में वो सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना है। उसको नोट डाउन करने के बाद बिना देखे आपको लिखना है, लेकिन कभी भी ओरली मैथ्स नहीं करनी है। जैसे ही आप फॉर्मूलाज लिख लें, उसकी बार बार वापस लिख के उस कॉपी में प्रैक्टिस करिए। अब टिप नंबर 3, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स आनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस बहुत बड़ी है रूट्स की या किसी भी चीज की, वो कैलकुलेशंस आप शॉर्ट ट्रिक से जल्दी करने लग जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, एक चैप्टर है क्लास 9 का हीरोन्स फार्मूला। इस चैप्टर में आप जब सॉल्व करेंगे तो रूट्स की बड़ी बड़ी वैल्यूज को आपको छोटी वैल्यूज में निकालना पड़ेगा, उसमें लगता है टाइम। अगर आपको शॉर्ट कैलकुलेशंस करने में आपको महारत हासिल हो जाएगी तो आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस विद इन अ सेकंड कर लेंगे, और यही कारण होगा आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का और अपने आप को मोटिवेट रखने का। इसी के साथ साथ धीरे धीरे आपका मैथ्स सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक्स करना कैसे, वो मैं आपको एक थोड़ा इलैबोरेट कर दूं कि जब आप शॉर्ट कैलकुलेशन सीखें तो हमेशा डिस्क्रिप्टिव पेपर में उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करें। डिस्क्रिप्टिव पेपर में डायरेक्ट कैलकुलेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें। अगर आप डायरेक्ट उस शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा आधा से 1 मार्क्स मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक आपको इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। आपको बहुत स्मार्टली ये ट्रिक यूज में लेनी है। अगर आप क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप आ गया, अगर आप कई सॉल्यूशंस में अटक गए हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन में अटक गए हो, तब आपको आंसर शॉर्ट ट्रिक से पता होगा। तो उस हिसाब से आप आंसर के हिसाब से उससे प्रीवियस स्टेप जो आपको लिखना है वो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर आ जाए, क्योंकि आपको आंसर तो ऑलरेडी पता है शॉर्ट ट्रिक से। तो उससे होगा क्या, जहां आपके मार्क्स कट रहे होंगे वहां टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर चुके हो और बिल्कुल सही करा है, लेकिन स्टेप 4 आप भूल गए हो। लेकिन स्टेप 5 जो आंसर है आपका वो आपको पता है, आपने लिख लिया वो आंसर, और उससे एक स्टेप पहले आप मैनिपुलेट करके थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उससे आपके मार्क्स ज्यादा नहीं कटेंगे। एक बात मैं और बता दूं, शॉर्ट ट्रिक आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या एनटीएससी या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए बहुत रामबाण शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये। शॉर्ट ट्रिक
आपको सीखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहले आप हमारे ही चैनल पे अगर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, या कोई भी चैनल या गूगल से आप शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। अब लास्ट टिप मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे आखिरी टिप और सबसे मेन टिप, आपको टीचर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अब वो कैसे? टीचर जब भी पेपर बनाता है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज के इस डिजिटलाइज जो युग में ज्यादातर सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अब टीचर भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेगा। वो क्या करेगा, आपके लास्ट के जो 5 इयर्स के पेपर हैं, ध्यान से समझिएगा, लास्ट ईयर के जो 5 इयर्स के जो पेपर है वो आपके कंप्यूटर में या टीचर के कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव होंगे। अब वो क्या करेगा, टीचर वहां से कॉपी पेस्ट करेगा। जो भी अब एनुअल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आएगा वो लास्ट 5 to 6 इयर्स के रैंडम क्वेश्चन ले लेगा, या 5 to 6 ईयर के कंबाइंड क्वेश्चंस में से कोई भी उन्हीं 5 साल के पेपर में से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर देगा, और इस साल या कभी भी जो भी अपकमिंग ईयर के जो पेपर होने वाले हैं उसमें वही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके देगा। इसलिए शुरू से, बचपन से आपके पेरेंट्स भी यही कहते हैं और मैं भी यही कहूंगा कि आपको हमेशा 5 to 10 इयर्स के पेपर करके जाने हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो एनुअल हो। उससे होगा क्या, जब आप प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करेंगे तो धीरे धीरे वही क्वेश्चंस आपको अच्छे से इजीली आने लग जाएंगे, और आपको ये फील होगा कि अब आप एग्जाम देने के लिए मैथ्स का तैयार हैं। और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे एग्जाम में तो आपको जरूर फील होगा कि ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूं, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। तो ये मैंने जो मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश करके जो टिप्स बताई हैं, आप उसको फॉलो करिए, समझिए और मैथ्स को जल्दी से अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाइए।